वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 से लिया गया है और यह गणित के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या से हमने लिया है। तो आइए हम प्रत्येक क्वेश्चन को समझें और सीखें। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर b क्यू प्लस आर, तो यहाँ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन है कि 0 से बड़ा r होता है और r से बड़ा जो है वो b है। दूसरा ऑप्शन है कि 1 से बड़ा r होता है और r से बड़ा जो है b होता है। तीसरा ऑप्शन है कि 0 से बड़ा r होता है और r से बड़ा या फिर बराबर b होता है। और लास्ट ऑप्शन है कि 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। आइए हम इस प्रश्न को समझाते हैं। a का मतलब क्या है? a मतलब हो गया भाज्य, यानी जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जिसे हम लोग a से लिखते हैं। दूसरा है b मतलब भाजक, q का मतलब हो गया भागफल और r का मतलब हो गया शेष। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक गुना भागफल जोड़ शेष जो है वो भाज्य के बराबर है। ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के अंतर्गत यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो b है, b मतलब क्या बताए? भाजक, है ना। तो b यानी जो भाजक होता है वह हमेशा शेष से बड़ा होता है। क्या होता है? हमेशा शेष से बड़ा होता है। कैसे? इसे मान लीजिए कि हम 15 में अगर भागा लगा रहे हैं 7 से, ठीक है, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो हमारे पास शेष कितना बचा? 1। तो यहाँ जो शेष है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि भाजक हमेशा शेष से बड़ा होता है। अगर कभी लगे कि शेषफल हमारा बड़ा हो गया भाजक से, तो समझिए कि आप भागा गलत बना रहे हैं। ठीक है, और शेष जो हमारा है वह हमेशा या तो 0 आएगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा। शेष हमेशा क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 आया है तो 0 से बड़ा है। कभी भी शेष हमारा माइनस में यानी कि नेगेटिव में नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है, और शायद यह आप लोगों को पता होगा। और कभी कभी क्या होता है कि शेष जो है यहाँ पे 0 आ जाता है। क्या आता है? 0। ठीक है, तो r का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b हमेशा शेष से यानी कि r से हमेशा बड़ा होता है। तो यही हमारा जो है राइट आंसर है। इसका मतलब यहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर हम पहले b लिख दिए तो चिन्ह जो है वो इस प्रकार बदल जाएगा, उसके बाद r हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो है ऐसे हो जाएगा मार्क और बाद में यहाँ पर हम 0 ले देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ऊपर वाला जो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं वो रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और कभी कभी इस टाइप का भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो आप याद रखिएगा कि b हमेशा r से बड़ा होता है और r हमेशा 0 से बराबर या 0 से
बड़ा होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है, मतलब यदि दो लगातार संख्या लिया जाए तो उसका मौसा कितना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ दो लगातार संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। आप भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 7 ले लीजिए, एक 8 ले लीजिए। अगर लगता है कि भाई हमको 10 लेना है तो 10 और 11 ले लीजिए। तो कोई भी दो संख्या आप लगातार ले लीजिए और देखिए कि उसका मौसा कितना आता है। जैसे 2 और 3 का मौसा कितना आएगा, या 7 8 का मौसा कितना आएगा, और 10 11 का मौसा कितना आएगा। इन तीनों का जो आंसर है वो सेम है, यानी कोई भी अगर दो लगातार संख्या लेते हैं और यदि हम मौसा निकालेंगे तो सबका सेम आंसर हमारा प्राप्त होगा। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, मौसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। बताइए कि 2 और 3 ये दोनों किस टेबल में आता है, 7 और 8 ये दोनों किस टेबल में आता है, या फिर 10 और 11 ये दोनों किस टेबल में आ जाता है। जिस टेबल में आता है वही हमारा मौसा होगा। हम जानते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे हैं 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 के टेबल में ही 2 3 7 8 और 10 11 जो नंबर है वो आता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 45 और 60 का मौसा कितना होगा, या मौसा क्या है। ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 15। तो 45 और 60 का मौसा कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मौसा निकालना होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप बिना मौसा निकाले ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या में पूरा भाग लग जाए। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या हम नहीं कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 3 का टेबल में 45 आएगा, 60 भी आएगा। क्या 3 से कोई बड़ा नंबर है जिसमें 45 और 60 दोनों आ सकता है? तो वहाँ है, वो है 15। 15 का टेबल में 45 और 60 दोनों आएगा। क्या 15 से कोई बड़ा है? तो 15 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जिसमें 45 और 60 दोनों आ सकता है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा 45। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक अशून्य प्रमेय और अप्रमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, या होगा हमेशा प्रमेय होगा, हमेशा अप्रमेय होगा, एक वास्तविक होगा, परिमेय या अप्रमेय होगा। ऐसे प्रश्न में जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिकतर फंस जाते हैं। कभी उन्हें लगता है कि परिमेय होता है, कभी लगता है कि अप्रमेय होता है, और कभी तो लगता है कि भाई कभी अप्रमेय और कभी परिमेय होगा। लेकिन इसका सटीक आंसर विद्यार्थी नहीं बता पाते हैं, अक्सर हमने देखा है, क्योंकि मुझे खुद 20 साल का एक्सपीरियंस है मैथ को पढ़ाने में। आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अशून्य प्रमेय का मतलब हुआ कि शून्य को छोड़कर कोई भी आप प्रमेय संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 3 4 5
या बटा में भी ले सकते हैं कोई भी संख्या। चलिए एक संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5। 5 क्या है? एक अशून्य संख्या है ना। अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर, चाहे आप इसे माइनस में ले सकते हैं। और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या आप रूट में ले लीजिए, चाहे √2, √3 है ना, √5। चलिए हम यहाँ 3 ले लेते हैं। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो कितना होगा? 5√3। ठीक है, 5√3। तो यह 5√3 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आंसर हमारा रूट में है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए कोई भी संख्या हम बटा में भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 3/2 ले लिए और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि √2 ले लिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√2/2। तो यह भी जो है संख्या वो अपरिमेय कहलाएगा। यानी कोई भी संख्या अगर हम एक परिमेय लेते हैं और एक अपरिमेय लेते हैं तो वह हमेशा क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे शून्य ले लेंगे तो फिर उसका आंसर परिमेय भी आएगा। कैसे? जैसे कि अगर 0 हम ले लिए तो 0 एक परिमेय संख्या है और इसको √2 से गुना कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0, जो कि एक क्या है? जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। अगर प्रश्न में यह दिया रहे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप आंसर दीजिएगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। लेकिन अगर प्रश्न रहे कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप आंसर क्या दीजिएगा कि वह अपरिमेय होगा, वह परिमेय कभी भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हमेशा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? लॉसो निकालते हैं, मौसो निकालते हैं, भागफल निकालते हैं या फिर शेषफल निकालते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बुक में ही दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग मौसो को ज्ञात करते हैं। क्लियर? आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है, n मतलब कोई भी संख्या अगर है तो वह n हमेशा भाज्य होगा, तो वह संख्या किससे भाज्य होगा? 6 से, 4 से, 8 से या फिर कोई नहीं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर संख्या दिया गया है 13,986 आभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए पहला आभाज्य संख्या हो गया 2, दूसरा कितना हो गया? 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर 17, फिर 19। इस प्रकार से आभाज्य संख्या जो है वो चलता रहेगा। तो 13,986 को आभाज्य संख्या लेंगे, उसको ऐड करेंगे तो वह संख्या किससे कटेगा? क्या 6 से कटेगा, क्या 4 से कटेगा, क्या 8 से कटेगा या कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से किसी से भी वो संख्या कटने वाला नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर घ हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या लेना है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 0 है, कुछ तो बोलते हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन यह दोनों ही गलत है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2।
ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो हम बता दें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो 4 को जब 2 से हम गुना करते हैं तो हमारे पास प्राप्त कितना होगा? 8। गुना क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि उसका गुणनफल क्या होगा, तो गुना करेंगे। अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि योगफल क्या होगा तो हम यहाँ पर योग कर लेंगे। योग का मतलब योगा नहीं करना है, योग का मतलब हमें जोड़ देना है, और जो भी हमारा आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 25, 16 और 15। अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। यानी सिंपल भाषा में समझे तो जो संख्या किसी भी पहाड़ा में नहीं आए उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, लेकिन उस संख्या को छोड़कर। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 25 दिया हुआ है, लेकिन ये 25 जो है ये 5 के टेबल में आ जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 16 जो है वो 2 का टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा, 8 के टेबल में आ जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 जो है ये भी 5 के टेबल में, 3 का टेबल में आएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या है कौन? हाँ, अभाज्य संख्या जो है वो है 29। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है। यानी कोई भी अगर 2 अभाज्य संख्या लेते हैं जिसका नाम P और Q दे दें, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 7 ले लिए, एक अभाज्य संख्या मान लो हम 13 ले लिए, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए। मान लीजिए एक हम 5 ले लिए अभाज्य संख्या, और एक मान लीजिए हम 19 ले लिए। कोई भी 2 अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, एक का नाम रख दीजिए P और दूसरे का नाम रख दीजिए Q। ठीक है? तो इस दोनों का जो मौसा है वो कितना होगा? यानी 7 13 का या 5 19 का। तो अभी हमने बताया कि मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए। यानी 7 और 13 किस टेबल में आएगा? तो 1 के टेबल में आएगा दोनों। या फिर 5 और 19 किस टेबल में आएगा? तो 1 के टेबल में ये दोनों संख्या आता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभी हमने बताया कि जो संख्या किसी भी पहाड़ा में किसी भी टेबल में नहीं आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 15 जो है ये तो 5 के टेबल में आ जाता है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। और 12 जो है ये 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 75 जो है वो 5 और 25 के टेबल में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन है? 23 यानी कि 23 एक अभाज्य संख्या है। चलिए आज हम लोगों ने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का जो प्रश्न है उसको देखा और अच्छी तरह से समझा। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, और नहीं लगा हो तो शेयर ना करें। धन्यवाद।